तो अपन लास्ट क्लास कहाँ पे रुके थे? अरे कौन सा कंपनी में रुके थे रे? ओपीसी सल्टा दिए थे। आज अपन क्या सल्टाएंगे पता है? उसके बाद का सारा चीज़ एक से एक बात सीखने जा रहे हैं आज, ठीक है? और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अरे ओपीसी कौन था? वड़ा पाव गर्ल, छोटी सी है, ठीक है? मतलब छोटी सी मतलब उसमें छोटी सी है, अभी ओहदा में छोटी सी है, छोटा सा कंपनी खोल रही है अकेले, ज़्यादा लीगल लफड़ा नहीं है उसमें, अकेले खोल लो। क्यों लाया लॉ? कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप बढ़े। क्या बढ़े? ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ठीक है? लेकिन नॉर्मल दुनिया में ना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का चलन है। अपन पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में बोला गया कि कुछ रूल्स होता है। क्या होता है? रूल्स। अरे भाई रूल्स कहाँ लिखा होता है? मोआ की ओआ? ओआ। ओआ ए से आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो लॉ का लफड़ा, ठीक है? तो ओआ में लिखा हुआ है, 3 बात लिखा हुआ है। अरे याद करा रहे, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी आएगा तो ये लिखे बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? प्राइवेट कंपनी 2 का 68 कैसे याद होगा पता है? आराम से याद होगा, 6 + 2 8, 68, ठीक है? याद रहेगा नहीं ये? 2 का 68 क्या है? मोआ। और पता है ओपीसी क्या था? 2 का 62, 2 का 62 क्या? ओपीसी, 68 क्या? प्राइवेट। तो ये अपना ओआ में बोला। हाँ, ये सब जो सेक्शन हम पीडीएफ में लिखे हैं उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? एक प्राइवेट कंपनी जो होता है ना, सबसे पहले बोला कि वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अरे याद है तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले जब हम पढ़ा रहे थे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फीचर्स में, तो हम एक बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पब्लिक कंपनी है तो ट्रांसफ़र कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में वो पब्लिक कंपनी हो गया। प्राइवेट कंपनी कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ वर्ड प्रोहिबिशन है कि रेस्ट्रिक्शन है? मतलब रोक है, आसानी से नहीं कर सकता है, कर सकता है, ठीक है? मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। पहला इंपॉर्टेंट बात समझ आया क्या? मतलब बेसिकली फ्रीली ये हम नहीं बेच सकते हैं। आज हम चाहें ना, हम मार्केट में निकलेंगे, ठीक है? और हम ऐसे चिल्ला सकते हैं मेरे पास पेटीएम का शेयर है ले लो, पेटीएम का शेयर है ले लो, हम कर सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, इसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकता है। कितना मेंबर्स? 200 मेंबर्स। पहला क्या सीखे? ट्रांसफर शेयर। दूसरा क्या? क्या वाहन? कोई बात? 50। तुम लोग को पता है इसमें 50 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 50 मालूम है कहाँ लिखा हुआ है? कंपनी रूल्स 2014 में, कंपनीज एक्ट 2016 में लिखा हुआ है 200 मेंबर्स। तो एग्जाम में कभी भी मेंबर्स का सवाल आएगा ना, तो ऐसे लिख देंगे कि 200 एक्ट में लिखा हुआ है और 50 रूल्स में लिखा हुआ है। याद रहेगा ये बात? अपना बुक में भी यही बात किया, लेकिन हम 50 का जिक्र किए नहीं वहाँ पे, ठीक है? तुम लोग ये बात ध्यान में रखना, ओके? ठीक है, आगे बढ़ें। एक 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 कॉमन सेंस वाला सवाल पूछते हैं। मानो ना राम और श्याम दोनों मिलके एक शेयर होल्ड करता है, तो हम यहाँ पर इसको ये 200 का नंबर गिन रहे हैं ना, इसमें कितना गिनेंगे? एक मेंबर गिनेंगे कि 2 मेंबर गिनेंगे? एक। यहाँ पर क्या बोला? बोला कि इफ मल्टीपल पीपल जॉइंटली ओन शेयर दे विल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। अरे राम श्याम गीता सीता मोहन अकबर जॉन सब मिलकर भी एक शेयर ओन करेगा तो कितना बोलेंगे उसको? एक। ये बात याद रहेगा? हाँ हाँ, ये बात याद रहेगा। पहला बात क्या बोला? ट्रांसफर को लेकर। दूसरा बात क्या बोला? नंबर ऑफ मेंबर को लेकर, जिसमें एक क्या घुसा दिया? क्लॉज कि 2 मिलके होल्ड करेगा तो कितना गिनेंगे? अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चा लोग अपना सर पकड़ के बैठता है। बिलीव मी, तुम लोग अगर गलती से भी ये वाला चीज़ डायरेक्टली बुक से पढ़ लिया ना, दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। बुक में ऐसा लैंग्वेज है। हम बहुत कोशिश किए इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, फिर हम एक बहुत अच्छा उपाय में आए। क्या पता है? हम गए चैट जीपीटी में, कॉपी पेस्ट किए और लिखे इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, तो हम लोग को बहुत प्यारा से एक इजी लैंग्वेज मिला है। लैंग्वेज है
एम्प्लॉयज हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल वर्किंग देयर। हम जब काम कर रहे थे तब हमको शेयर मिला, एंड स्टेड ऑन एज मेंबर इवन आफ्टर लीविंग। आज हम जॉब छोड़ दिए फिर भी हम मेंबर हैं, तो ये जो है ऐसे लोग मेंबर के गिनती में नहीं आएंगे। क्या होता है हम बताते हैं तुम लोग को, और तुम लोग को हम टेस्ट भी बता देंगे एग्जाम में। क्या सिंपल, बहुत भारी समा सकता है इसके ऊपर। हम जो टेस्ट बताएंगे वो टेस्ट लगाना, आंसर आ जाएगा तुम्हें। बात ऐसा हुआ कि हम मानो काम कर रहे हैं, मानो हम पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी क्या है सबको पता है ना, प्राइस वाटर कूपर्स, हम लोग का मक्का मदीना यही है, सीए लोग का बिग 4, ठीक है। तो हम बिग 4 में काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे थे 2020 में, हम यहाँ पे क्या थे, एम्प्लॉय थे। और तब क्या हुआ पता है, दिवाली आया और कंपनी मेरे काम से खुश होकर हमको क्या दिया पता है, शेयर्स। तो अब हम एम्प्लॉय प्लस मेंबर है, राइट। आज 2024 आ गया, अबे हटाओ पीडब्ल्यूसी को। एक सीए कभी भी एक कंपनी में ज़्यादा दिन दिखता है अनटिल वो गवर्नमेंट कंपनी हो। तो हम पीडब्ल्यूसी को छोड़ के कहाँ चल गए, केपीएमजी। अब हम कहाँ पे एम्प्लॉय हैं, लेकिन क्या हम मेंबर हैं आज भी पीडब्ल्यूसी के? हाँ। क्या ऐसा आदमी 200 वाला का लिमिट में आएगा? सिंपल टेस्ट है। जब आपको शेयर मिला, अगर आप तब एम्प्लॉय थे सॉरी अगर तब आप एम्प्लॉय थे और तब आप मेंबर थे, ये दोनों में टिका गया ना, ये आदमी को 200 का लिमिट में नहीं गिनना। क्या बोले? बहुत भयंकर क्वेश्चन होगा। तुमको क्या देखना है, दो नाम लिखना है एम्प्लॉय, क्वेश्चन पेपर में एम्प्लॉय मेंबर। तुमको देखना है कि जब इस बंदा को शेयर मिला तब ये एम्प्लॉय था, हाँ था, टिक मार दो। तब ये अब शेयर मिला तो मेंबर बन गया, वो टिक मार दो। अगर इसको जब शेयर मिला तब ये एम्प्लॉय था ना, ये 200 का लिमिट में उसको नहीं लाएंगे। क्यों? देखो क्या हुआ ना, कंपनीज जो बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, अरे आज हम स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तुमको पता है फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, वो अकेले बनाया इतना बड़ा कंपनी। तुम लोग को एक मूवी का नाम बता रहे थे, सोशल नेटवर्क, एग्जाम के बाद देखना, उसमें पूरा कहानी है। तो बेसिकली अगर हम फेसबुक में काम कर रहे हैं तो क्या उसके पास उतना पैसा है देने के लिए? नहीं। तो वो क्या करेगा पता है? क्या करेगा? वो बोलेगा देख भाई तेरे को हम $500 दे रहे और साथ में साल का 20 शेयर दे देंगे। और हम क्यों मना करेंगे भाई, हमको भरोसा है कि ये कंपनी भागेगा आगे, तो हम शेयर ले लेंगे। अब अगर ये 200 का लिमिट वाला लोचा आ जाएगा वहाँ पे, तो कंपनी को रोका जा रहा है एम्प्लॉय को शेयर देने से। ऐसा कंपनी बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो लॉ बोला एक काम कर, तुम अपना एम्प्लॉय को दम भर के शेयर दे, कोई दिक्कत नहीं, 200 का लिमिट उसको नहीं आने देंगे। ये दिए लॉजिक, बात याद रहेगा। टेस्ट क्या है, एम्प्लॉय भी है मेंबर भी है, 200 के लिमिट में नहीं आएगा। क्या ये बात याद है? अब देखो अपन ये लाइन को पढ़ेंगे कैसे धड़ाक से दिमाग में घुसेगा। एम्प्लॉय हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल वर्किंग देयर एज एम्प्लॉइज, है ना। मेंबर कब बना? जब वो एम्प्लॉय था। एंड स्टेड ऑन एज मेंबर इवन आफ्टर लिविंग, छोड़ दिया नौकरी लेकिन आज मेंबर भी है। क्या ये लोग को काउंट किया जाएगा 200 का लिमिट में है? नहीं किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा मैं एक बात पूछा तुम मुझसे थोड़ा देर पहले, बताए थे, पूछे नहीं थे। क्या हम ऐसे प्राइवेट कंपनी का शेयर को निकल के बैंक में चिल्ला सकते हैं ले लो ले लो ले लो? नहीं। हम पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकते हैं शेयर खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनी का, लेकिन मालूम है पब्लिक कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए हम लोग ऐसे पब्लिकली चिल्ला सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात आप लोग को याद रहेगा? अपन बेसिकली प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन याद कर लिए। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन में 4 रूल है। रूल कहाँ लिखा जाता है? ओआ में। अबे अब तुम लोग को बोलना है, ठीक है, हम इतना देर बोले, मदद करो मेरा। रूल कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर को क्या बोला गया, क्या किया गया? रेस्ट्रिक्ट की प्रोहिबिट। फिर मैक्सिमम नंबर कितना बोला गया? और रूल में क्या बोला? 50। फिर अगर मल्टीपल पीपल ओन करेगा तो उसको कितना बोलेंगे? 1। फिर अगर एक बंदा एम्प्लॉय का मेंबर है तो क्या वो 200 का लिमिट में काउंट होगा? नहीं। क्या ये लोग पब्लिकली इनवाइट कर सकता है? क्या ये बात याद रहेगा? आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देते हैं। कंपनी 2 ही होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी।
तुम लोग इसी के अंदर में दो चीज पढ़ेगा, ओपीसी और स्मॉल कंपनी, दीज टू आर टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो ये बात का एक दिमाग में वो बना के रखो, डिपार्टमेंट बना के रखो, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके भैया, ओपीसी क्या होता है हमको पता है, व्हाट इज दिस स्मॉल कंपनी, ठीक है। सूरज क्या होता है? स्मॉल कंपनी, छोटा कंपनी। इतना सोचने वाला क्या बात है, सही में छोटा कंपनी, ठीक है। अभिजीत, छोटा कंपनी क्या होता है? हाँ, जिसका कैपिटल और टर्नओवर पे लिमिट हो, लिमिट हो। तेरे हिसाब से कंपनी का कैपिटल कितना होना चाहिए छोटा होने के लिए? 4 करोड़, डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। और टर्नओवर कितना एक्सीड नहीं करना है? ये सब इंग्लिश बेटा लॉ में बहुत जरूरी है। डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 करोड़ हो सकता है। 4 करोड़ है तो स्मॉल कंपनी है। 4 करोड़ 1 रुपया है तो 40 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल कंपनी है। 40 करोड़ 1 रुपया है तो भैया ये स्मॉल कंपनी का फायदा क्या है? बेसिकली एक स्मॉल कंपनी को ना लॉ में बहुत सारा टैक्स वगैरह में फ़ायदा मिल जाता है, स्टार्टअप जैसे, ठीक है। तो ये सब, अभी तुम्हारा एक क्लाइंट है जिसका स्मॉल कंपनी है, तुम्हारा क्लाइंट बहुत खुश होते होते तुम्हारे पास आया, सीए साहब, सीए साहिबा, इस साल मेरा 42 करोड़ का टर्नओवर है। तुम लोग क्या बोलेगा? ले बेड़ा गर्क कर दिया, अब आपको टैक्स ज़्यादा देना होगा, क्योंकि स्मॉल कंपनी रहते आप तो आपको फ़ायदा मिलता। तो बोलेगा मेरे को क्या दिक्कत, मेरा कैपिटल तो 4 करोड़ के नीचे है। अबे ए, यहाँ पे एंड यूज हुआ, मतलब 4 + 40 दोनों लिमिट को फुलफिल करना, ठीक है। आपका भले ही कैपिटल 4 करोड़ के पास है, लेकिन अगर आपका 40 करोड़ का टर्नओवर पार, दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ ना, आपका बैंड बच जाएगा, आपको प्राइवेट बनना पड़ेगा, स्मॉल नहीं बन पाएंगे। याद रहेगा ये बात। मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि स्मॉल कंपनी के ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकता है। रीज़न बीइंग, स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आया है, तुम लोग का बुक में आई डोंट थिंक वो लोग चेंज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अक्सर वो लोग नीचे चिपका देता है अलग से, बट चेंज कर लेना। 4 और 40 का लिमिट है, पहले 2 और 20 का था, ठीक है। ओके, फिर बोला गया, देखो ना यहाँ पे ये लोग रुका नहीं, ये लोग बोला सुनो रे, स्मॉल कंपनी हम किसको बनाना चाह रहे हैं? जो छोटा लोग है, कम टैक्स भरे, ज़्यादा पैसा कमाए, देश में आगे बढ़े, ठीक है। देखो हम लोग का जो सरकार है ना, स्पेशली करंट सरकार, ठीक है, इससे पहले का मेरे को लॉ का आइडिया नहीं है, बट करंट सरकार एमएसएमई, याद है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, अभी कोविड आया था, कोविड के बाद स्पेशली एमएसएमई के लिए फ़ायदा निकला है। हम लोग को बता रहे हैं, अगर कोई एमएसएमई एक्ट के तहत हर दुकान वाला, उसको अगर 15 दिन में पैसा नहीं मिलेगा ना, वो केस कर सकता है। सोचो कितना अच्छा लॉ है हम लोग के पास। अब हम लोग उधार बेचें 10 रुपये का साबुन, 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो नोटिस भेज सकता है उसके यहाँ कि पैसा दो। और एकदम इस पर लॉ हम लोग का तेज चल रहा है, एमएसएमई का अलग से एक फोरम बैठा हुआ है, इसको पैसा दो, समझ रहा है बात को। तो वैसे स्मॉल कंपनी के लिए भी बना। लेकिन एक बात बताओ, एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, उसका टर्नओवर 440 है, वो स्मॉल कंपनी बन सकता है? अबे पब्लिक कंपनी, समझ रहा है, पब्लिक, अरे मार्केट में उसका शेयर बेच रहे हैं हम, कुछ तो बात होगा उसमें, तो नहीं बन सकता, ठीक है। क्या होल्डिंग कंपनी बन सकता है? होल्डिंग कंपनी कौन होता है हम थोड़ा देर में बताएंगे। होल्डिंग कंपनी भी नहीं बन सकता है, क्लियर। सब्सिडरी भी नहीं बन सकता। ये होल्डिंग और सब्सिडरी हम 10 मिनट बताने वाले हैं, तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाते। अबे क्या एक एनपीओ स्मॉल कंपनी बन सकता है? ये एनपीओ ये क्या कर रहा है? चैरिटी कर रहा है। इसको क्या 440 का लफड़ा में घुसाएंगे? नहीं घुसाएंगे। और लास्ट में कोई पर्टिकुलर एक्ट के तहत आया है तो वो नहीं बन सकता है। ये अपना उतना जरूरी नहीं। मेन ये 4 है। कौन कौन सा? पहला पब्लिक, दूसरा और तीसरा कनेक्टेड है, होल्डिंग सब्सिडरी, और चौथा क्या है? तो अपन याद कर लिए भाई बात बात में। कैपिटल मैक्सिमम कितना है स्मॉल कंपनी का? 4 करोड़। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड कितना होना चाहिए? 40 करोड़। ये एंड है बीच में कि और है? एंड है। फिर कौन से 4 कंपनी नहीं बन सकते हैं? पब्लिक, होल्डिंग सब्सिडरी, एनपीओ। हो गया ना याद? अरे अपन वहाँ पे 3-4 पॉइंट पढ़ के आए ना अभी प्राइवेट कंपनी में, वो भी तुम लोग को याद हो गया, दिखा दें? ठीक है, हमको भी याद नहीं है लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी 2 का 68, 2 + 6 8, 68। प्राइवेट कंपनी में कहानी कहाँ से शुरू हुआ था? ओआ क्या बोला था? ट्रांसफर ऑफ शेयर को क्या कर देंगे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? मेंबर, कितना मेंबर? 200 मेंबर। रूल में कितना मेंबर? 50 मेंबर। फिर क्या बोला
कि एम्प्लॉय का मेंबर है तो नहीं गिनने का, ठीक है। फिर तीसरा क्या था, वो जॉइंटली वाला शेयर, ठीक है। चौथा, अरे वो पब्लिकली जाके नहीं मांग सकते शेयर, ठीक है। ये चारों पॉइंट याद हो गया, कोई दिक्कत। और बिलीव मी, तुम लोग आज ये पढ़ा है ना, तुम लोग फिर कल क्लास से पहले इसको पढ़ लेगा ना, तुम लोग फिर इसको जब एग्जाम के पहले खोलेगा ना, तुम लोग आराम से 50% याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास में एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग का ना कोई वो नहीं होता है। अगर तुम लोग क्लास में टीचर के साथ याद कर लिया ना, तुम लोग को पता है ना, स्वप्निल पटनी सर, सब उनका यूट्यूब चैनल दिखता होगा, वो बंदा एक्टिव लर्निंग कराते हैं। वो ऐसा कुछ बहुत तोप चीज़ नहीं पढ़ा रहे, बस क्लास में बोल बोल के बच्चा लोग को बोलते हैं कि बोलते रहो। हम पढ़ा रहे ना, खुद से स्क्रिबल करके बोलते रहो, तुम लोग को याद होगा, सही में वो काम करता है, ठीक है। तो तुम लोग इंश्योर करो एक्टिव रहने का, ओके। अभी अपन क्या सलटा दिए, प्राइवेट और स्मॉल सलट गया, ओपीसी 2 का 62 है ना, सलट गया। फिर आया 2 का 71 पब्लिक। अरे क्रोनोलॉजी देख रहा है तुम लोग, क्रोनोलॉजी क्या है, 2 का 62 ओपीसी, ठीक है। अरे कैसे याद रखेंगे भैया, ये 2 तो ठीक है, ये 6 बेचारा अकेला रह गया ना, अकेला मतलब 1 रह गया ना, 1% बहुत लेम है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 2 का 68, 6 + 2 8, क्या है ये, और पब्लिक एकदम हटके है, ये 6 वाला सीरीज में नहीं आता है वो। 2 का 71 है पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी पता है क्या है, वो एकदम अरे स्मॉल कंपनी अभी लेटेस्ट आया ना, ताज़ा ताज़ा, 2 का 85 है वो, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आया तो ये सब लिमिट में नहीं घुसा पाया, बाद में आया ना, तो बाद में उसका सेक्शन का गिनती में आया। याद रहेगा ना ये सब बात। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। 2 का 71, भैया सुनिए ना, ये पब्लिक कंपनी क्या है पता है बुक में क्या लिखा हुआ है, लॉ में, पब्लिक कंपनी इज द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या इसमें मिलेगा 5 मार्क्स? एक भी नहीं देगा टीचर, ठीक है। बट अपन वहाँ पे हवा जमा के आ सकते हैं कि 2 का 71 में यही लिखा हुआ है सर, मेरे को पता है, लेकिन सर वो लोग को लिखने नहीं आया, हम आपको बताते वो लोगों को क्या लिखना चाहिए था। और तुम लोग ना पब्लिक कंपनी ऐसी चुटकी में भी बताएगा, रुको देखो हम दिखाते हैं कैसे, इसको ना ब्लू कर देते हैं। अभी प्राइवेट कंपनी का शेयर को मार्केट में लेके ऐसे बेच सकते थे, किसका बेच सकते हैं, ओपीसी का नहीं, प्राइवेट का नहीं तो पब्लिक का बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बता, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना चाहिए, ओपीसी में 1। जैसे ही शार्क टैंक का अमन गुप्ता पैसा लगाया था ना थोड़ा देर पहले, वो प्राइवेट बन गया, मतलब कितना चाहिए मिनिमम। पब्लिक क्यों नहीं बना, पब्लिक छोटा कंपनी है क्या ना, बड़ा कंपनी, उसको कितना चाहिए 7। अरे 2 का 71 है ना, तो उसको कितना चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। बैठ रहा लिंक दिमाग में, याद रहेगा ऐसे, थोड़ा देर में पूरा याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। कितना चाहिए मिनिमम इसको 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। अबे ये जो रिलायंस है इसका लिमिट है क्या, धाए 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 आईपीओ मारते रहता है ये लोग, अलग अलग कंपनी बना के, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम का नो लिमिट, अरे वहाँ पे मैक्सिमम का लिमिट था, और देखो ना 2 लिमिट था, एक्ट में कितना 200, रूल्स में कितना 50, अरे ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम कितना है 1, याद रहेगा। ये बड़ा तगड़ा बात बोला, ये जो लॉ आया मेरे पास, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके ऊपर पूरा कहानी था, बट एक बात को समझ लो, ठीक है। इसी के साथ हम तुम लोग को आगे वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये मानो टाटा लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड, सब ये नाम सुना ही है। और ये है जूम लिमिटेड, जूम प्राइवेट लिमिटेड, क्या बोले हम, जूम, ये नाम सुना है तुम लोग, जूम, जूम कार, जूम कार करके कॉन्सेप्ट है, तुम लोग अपने से कार रेंट पे ले सकते हैं इससे। तो टाटा इसमें होल्डिंग कंपनी बना, टाटा मालूम है इसका होल्डिंग कंपनी कब बनेगा, एक ही उसमें से कंडीशन बता रहे हैं, अगर वो मोर देन 51% और मोर 51%, अरे आधा से ज़्यादा शेयर तो यही खरीद लिया ना, तो यही ओनर है। जूम में अगर मीटिंग होगा तो ये लोग तो 2.5 से जीत जाएगा, एक हाथ उठाएगा टाटा, 51% वोट हो गया, जीत गए, है ना। तो ये होल्डिंग कंपनी बन गया। तो जो पापा होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉ बोला सुनो भाई, अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है ना, तो भले ही सब्सिडरी का नाम में प्राइवेट है, उसको लॉ का नज़र में क्या माना जाएगा, पब्लिक किच माना जाएगा। मतलब अगर इसका भले ही 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला है टर्नओवर और कैपिटल, क्या कभी ये स्मॉल बन सकता है क्या,
क्योंकि अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी। क्या बोले हम? अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। अरे समझ रहा है, दिमाग में घुस रहा है? क्या भारी चीज़ है ये, इसके ऊपर केस हो गया था। अरे कॉमन सेंस वाला बात है। हमको एक पब्लिक कंपनी ओन करता है, क्या हमको गवर्नमेंट फ़ायदा उठाने देगा? गवर्नमेंट बोलेगा तुमको मेरा हाथ का ज़रूरत है, तुम पे तो टाटा का हाथ है। टाटा खुद एक सरकार है भाई, और जो पब्लिक कंपनी होता है लोग छोटा नहीं होता है। तो अगर एक पब्लिक कंपनी अपना हाथ किसी के ऊपर रख दिया तो उसको क्या प्राइवेट स्मॉल बोला जाएगा? बोला जाएगा बेटा तुम भी अब पब्लिक बन जाओ, तुम पे सारा लॉ पब्लिक का लगेगा। क्या नाम बदलने का जरूरत है क्या इसको? नहीं, नाम ये वही रखेगा, नाम के हिसाब से ये प्राइवेट है। मुआ में भी ये प्राइवेट है, लेकिन हाँ ये जो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट था ना, ये वो नहीं उठा सकेगा। इसीलिए ये वाला लाइन आया कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। डीम बोले तो माना जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है? तो पब्लिक कंपनी में क्या सीखे? क्या इसका शेयर लेके मार्केट में कूद सकते हैं? बिंदास कूद सकते हैं। क्या इसमें अच्छा मिनिमम पेड अप कैपिटल तो सब जगह जीरो है। क्या इसमें मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होता है क्या? अरे सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है क्या? हाँ, कितना है? 7। मैक्सिमम कितना राहुल? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ ध्यान था आपका? यहाँ ध्यान दो। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होता है यहाँ पे? अनलिमिटेड। अच्छा, फिर लास्ट में क्या सीखे हैं कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ क्या? पब्लिक कंपनी। क्लियर रहेगा ये बात? ठीक। हाँ, ये भाई ये होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, और ये लोग जो लॉ बनाता है, पता नहीं ये लोग कौन सा नशा करके लॉ बनाता है। क्यों? देखो पता चलेगा। 2 का 46 में होल्डिंग कंपनी बोला। व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी? दैट कंट्रोल्स वन और मोर अदर कंपनी known as subsidiary company. Good. That controls more or one or more companies, that is a subsidiary company. ठीक, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? चलाना। अब हम एक कंपनी को कैसे चला सकते हैं? 2 तरीका से। या तो उसमें ज़्यादा शेयर खरीद लें, यानी कि अगर हम होल्ड या कंट्रोल करते हैं मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अबे मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तो हम उसके होल्डिंग बन जाते हैं। मोर देन हाफ मतलब मोर देन 50%, या फिर दूसरे वर्ड में 51% और मोर, तो हम क्या बन जाते हैं? अभी हम तुम लोग को एक बात बता दे रहे हैं पहले ही। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, याद करता है और सही करता है। वो लोग याद करता है 51% और मोर। एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, बच्चा लिख कर आया और टीचर उसको मार्क्स नहीं दिया। ठीक है, और टीचर यहाँ पे गलत था, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है और ये सब जगह पे रहता है। ठीक है, कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग का गलती, हम लोग अच्छा से नहीं रटे हैं। अभी तुम लॉ का भाषा बदल देगा। यहाँ तो हम लोग सही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ना लॉ में ऐट के जगह टू लगा देने पे ना पूरा कहानी बदल जाता है। तो हम लोग को क्या याद रखना है? मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल शेयर होल्डिंग है क्या? टोटल क्या है? वोटिंग पावर है ना। तुम खिलवाड़ मत करना एग्जाम में, 51% लिख देते हैं, शेयर होल्डिंग लिख नहीं, मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर। याद रहेगा ये बात? ठीक है। तो अगर हम एक कंपनी में मोर देन हाफ या टोटल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो हम उसके पापा हो जाते हैं। हम होल्डिंग, वो मेरा सब्सिडरी। अच्छा, दूसरा क्या तरीका कंपनी चलाने का? एक बात बता, कंपनी कौन चलाता है, ओनर या बोर्ड? बीओडी, पांचों का चेयर में जो बैठा हुआ था बोर्ड। अगर ये बोर्ड क्या करेगा ये हम बताएं तो कंपनी हम ही चला रहे हैं। लेकिन भैया आप तो होल्ड नहीं करते हैं वोटिंग पावर। हमें वोटिंग पावर का क्या जरूरत मेरे को? ये लोग मेरा प्यादा है, प्यादा, ये लोग कैसे काम करेंगे ये हम बोल रहे हैं, तो होल्डिंग कौन हो गया? हम हो गए। ये क्यों लाना पड़ा लॉ में पता है? अगर हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अब तुम लोग हम बताते घपला कैसे होता है, ठीक है? प्लीज़, अच्छा अब तो लॉ बनी गया ऐसा कि तुम लोग नहीं कर पाएगा, बट कभी भी ऐसे कोई घपला का तरीका बताएंगे तो बोल मत देना आगे जाके कि भैया सिखाएं, भैया पकड़ना सिखा रहे, ठीक है? क्या हो रहा था कि एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी इज अ पब्लिक कंपनी, पढ़े तो सब्सिडरी में अगर हम खाली ये मोर देन हाफ वोटिंग पावर रखेंगे तो ही हम सब्सिडरी बनते। तो क्या बोला टाटा, थोड़ा देर पहले टाटा क्या बोला कि एक काम करते, हम इसका शेयर ही नहीं खरीदेंगे, हम बस इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको चलाएंगे। तो हम इसके पापा नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, ये स्मॉल कंपनी का फ़ायदा उठा पाएगा
लॉ क्या बोला है, ऐसे थोड़ी, ना 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 ना, ये वाला कंडीशन भी है और ये वाला कंडीशन भी है। आप अगर उसका बोर्ड का कंट्रोल रखें ना तो भी आप उसके पापा माने जाएंगे। और इसमें गेम हुआ कि अगर मेरे पास 5 बोर्ड है और हम किसी 3 को कंट्रोल कर रहे हैं तो मेजोरिटी हम कंट्रोल कर रहे हैं ना। वोटिंग में क्या होता है भाई, मेजोरिटी, ज़्यादा हाथ खड़ा हुआ जीत गया, तो मेजोरिटी पे कंट्रोल करने पे हम पापा बनेंगे। समझ रहा है बात को? ठीक है बेटा, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग सोच भी नहीं सकता ये दुनिया कितना मस्त है। कंपनीज एक्ट का बड़ा मज़ा आने वाला आगे जाके लॉ जब पढ़ेगा, अगर अच्छा टीचर मिला तो। ठीक है, और ये होता है ना शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे, उसमें भी ये सब चीज़ काम आता है। आज एक कंपनी आके कोई भी अनाउंसमेंट करता है ना, उसका अनाउंसमेंट से शेयर मार्केट हिल जाता है। आज 6 तारीख आएगा ना, तुमको अभी हम लिख के दे दे रहे, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को या तो सारा शेयर का मार्केट एकदम ऊपर भागेगा या फिर एकदम नीचे। और मेरे को जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं एकदम नीचे भागने वाला है। क्यों? अगर कोई शेयर मार्केट ट्रैक करता है ना, अभी शेयर मार्केट जोर शोर से चल रहा है भाई। और एक ना बबल बर्स्ट करके कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अरे क्रिप्टो करेंसी सुन रहा था ना बीच में, हम भी लगा दिए थे उसमें पैसा, 1200 रुपया लगाए थे, 2500 रुपया हो गया तो खुश। अगला दिन सुबह उठे, एक रात को 2500 रुपया देख के सुबह उठे 700 रुपया हो गया, और आज तक 752 पार नहीं कर रहा है मेरा वो। तो ये बबल बर्स्ट हो जाता है, मतलब बढ़ता 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 फिर एक टाइम के बाद गिर जाता है। तो ये सब कुछ लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है भाई। और हम लोग जो है ना, हम लोग विजार्ड है, विजार्ड समझता है, जादूगर है दुनिया की। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ समझ गए यहाँ पे कि भैया आप 2 मेरे को तरीका बता दिए हैं कंट्रोल देखने का। अब तुम ऑडिट करने जाएगा तो तुम खाली पब्लिक और सॉरी तुम ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता में क्या 2 टेस्ट लगाएगा? पहले तो बोर्ड वाला टेस्ट लगाएगा और दूसरा वोटिंग पावर। ठीक है, अब यहाँ पे खेल रुका नहीं, तुमको बताते हैं। ऐसा ना आदमी लोग बैठा हुआ है, तुम लोग को पता चलेगा अभी थोड़ा दिन में, तुम लोग जब आगे बढ़ा होगा आर्टिकलशिप में जाएगा, इतना सारा लॉयर लोग खाली बैठा हुआ है कि कोई कुछ कांड करे और हम पकड़े और हम प्रोबोनो केसेस लड़े। बेसिकली आज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फेल किया गया था, ठीक है, तो जिस अटेम्प्ट में हम फेल हुए थे उसमें एक क्वेश्चन गलत था। ठीक है, हमको ना लॉयर्स का फ़ोन आता था कि हम आपके लिए केस लड़ लेंगे, हम आपके लिए केस लड़ेंगे और हम आपको पैसा दिलवाएंगे। मेरा एक अटेम्प्ट बर्बाद हुआ, एक अटेम्प्ट को हमको 6 लाख बोला वो लोग कि हम आपको 6 लाख रुपया दिलवाएंगे, आप बस केस कर दीजिए अपना इंस्टीट्यूट से। क्योंकि इस पर केस जीतने का चांसेस वो लोग को लग रहा था, और इस पर क्या होता, 6 लाख मिलता, वो लोग मेरे से साइड में पैसा लेता, ये इलीगल है, ये लॉ मना करके रखा है। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे चीज़ होती है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक केस आया था, उसमें ना मानो ये जूम है ना, ये जूम तो प्राइवेट लिमिटेड है, और ये किसका मजा लेना चाहता है? 440 का। 440 बोले तो स्मॉल कंपनी। लेकिन टाटा जो है, टाटा समझ रहे हैं कि जो जूम है ना, ये आने वाला टाइम में देश का सबसे बड़ा धंधा होने वाला है। हम इसको ओन तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं ओन करना चाहते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, हम मेरा सब्सिडरी बन जाए। तो टाटा अपने अंदर में 3 कंपनी बनाए। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल है, टाटा ऐसा कुछ किए नहीं था, ये एग्जाम्पल है। टाटा अपने अंदर में 3 कंपनी बनाए और तीनों को मालूम है क्या बोले, तुम 20% ले लो, तुम 20% ले लो और तुम 15% ले लो। कितना हो गया? 55% हो गया। अब ये तीनों कंपनी किसका सुनेगा? टाटा का। जूम में जो भी होगा वो कौन देख रहे हैं? टाटा। ये भी होल्डिंग कंपनी है भाई, है ना, ये भी होल्डिंग कंपनी। मतलब वो क्या कर रहा है, वो लेयर ऑफ सब्सिडरी बनाने खोज रहा है कि हम ना किसी तरीके। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना बुद्धि लगाएगा भाई, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम अपना सपना में भी सोच सकता है कि ये दोनों का पापा को जाके चेक करें हम। तुम उसका बैलेंस तुम देखेगा, उसका देखेगा कि हाँ ये स्मॉल कंपनी का फायदा उठा रहा है, बैलेंस शीट पीएल लेके देखेगा ना, दे उसका ऑडिट रिपोर्ट लेके देखेगा। तुम कितना दूर तक सोचेगा? तो उसमें भी अब रिक्वायरमेंट ला दिया कि बेटा सुनो, होल्डिंग अब क्या बोल रहा है इसको, जूम लिमिटेड को, ए जूम लिमिटेड, तुम जब अपना रिपोर्ट बनाएगा ना, तुम होल्डिंग कंपनी का नाम देना। और तुम्हारा होल्डिंग कंपनी कौन? जो तेरा बोर्ड संभाले वो, जो तेरे में मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर रखे वो। अच्छा, ये वोटिंग पावर या तो वो खुद रखे या फिर 1 और मोर सब्सिडरी के द्वारा रखे वो। अगर वो तेरे अंदर वोटिंग पावर रख रहा है बेटा, वो तेरा होल्डिंग है, तुम लिख देना। अब क्या हुआ, जूम को अपना ऑडिट रिपोर्ट में, ये जूम को मतलब अपना एनुअल रिपोर्ट सब जगह बताना होगा कि मेरे पापा टाटा हैं, मेरे पापा, ऐसे करके बताना होगा। अगर ये नहीं बताएगा तो इस पर जुर्माना लग जाएगा। क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे में भी लिमिटेशन, हम कितना ऊपर तक जाके चेक करेंगे भाई। ये तो पूरा जाल बिछाया जा सकता है, ये तो हम 3 का लेयर दिखाएं। अगर वो लोग चाहे तो जाल बना सकता है, क्या हम उसको क्रैक कर पाएंगे? मेरा यही काम है, 1 महीने में हम क्या क्या देख पाएंगे। तो बोला कि जूम तेरा जिम्मेदारी है, करो जितना दिन चोरी करना है।
जिस दिन पकड़ में आया कि तुम ऐसा कुछ बदमाशी किया है, ढाई ढाई करके तुम्हें पेनल्टी लगाएंगे, कॉर्पोरेट विल को करेंगे लिफ्ट, और जो जो पीछे तेज बंदा था सबको पकड़ेंगे। कॉर्पोरेट विल का 5 पॉइंट में कौन सा पॉइंट में गेमबाजी हुआ यहाँ पे? लॉ। लॉ के साथ ये लोग डिफ्रॉड करना चाहा ना, तो 5वां वाला पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर रहेगा? होल्डिंग कंपनी तुम लोग के दिमाग में घुस गई है। इतना बार हम एक ही एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, तुम लोग को अभी हम खुद बताते हैं। व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी, वन और मोर होल्डिंग कंपनी। व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी? पहला बोर्ड, दूसरा मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तीसरा दिस वोटिंग पावर कैन बी ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू लेयर ऑफ सब्सिडरी। याद हो गया ना? क्या ये बात क्लियर है सबको? अब प्राइवेट कंपनी, ये ध्यान से सुनना, अरे तुम लोग क्या सुनना, तुम लोग सुन चुका है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, क्या ये बात आप लोग को क्लियर रहेगा? अब हम लोग दोस्ती का रिश्ता के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्त बोले तो दोस्त, एसोसिएट, अरे कॉलेज में एसोसिएट्स होते हैं, तुम लोग जब जॉब करने जाएगा तुम्हारे एसोसिएट्स होंगे ना, तो ये भी दोस्त। दोस्त मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये वर्ड ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं है। अरे कंट्रोल कब होता है? बोर्ड, इतना लफड़ा पड़े ना अभी, कंट्रोल नहीं है। वेरी गुड, क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है रे? बोला गया देखो, जब एक कंपनी का दूसरे कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो वो सब्सिडरी नहीं, क्या माना जाता है? एसोसिएट माना जाता है, मतलब बेटा नहीं दोस्त माना जाता है। ठीक है, अरे जॉइंट वेंचर का नाम सुना है रे तुम लोग? जॉइंट वेंचर आन सुना है? तुम लोग को 11-12 में नहीं था जॉइंट वेंचर? था ना? हाँ, जॉइंट वेंचर में दोस्त लोग हैं साथ में। जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो एन एसोसिएट कंपनी। अरे बेसिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर था, यहाँ पे क्या 20%। मतलब ऐसे होना चाहिए ना कि तुम इसका सेक्शन याद मत रखो, अरे सेक्शन सिंपल है, 2 का 6। ठीक है, अब कैसे याद करना तुम लोग समझ लो। लेकिन एसोसिएट जब आएगा क्या याद आना चाहिए? 20%, 20%, 20%। क्या बोले हम? 20%। एसोसिएट में मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? ऐसे याद रखो, मेरा दोस्त हमसे उधार लेके भाग गया, कितना रुपया का? 20 रुपया का। एसोसिएट कौन? दोस्त। कितना परसेंट? 20%। मेरा दोस्त 2 का क्या है? ठीक है, ठीक है। अरे जॉइंट वेंचर कौन होता है रे? जॉइंट वेंचर कौन होता है? जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट होता है। ये लोग मिलकर काम करता है और ये लोग का नेट एसेट्स पे जो है कंपनी का हक होता है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं है, तुम लोग जब फाइनल में जाएगा ना तो इसका अकाउंटिंग सीखेगा, वो भी छोटा सा पार्ट होता है, इंडिया 111 आई थी। ठीक है, ओके, तो अभी उतना ध्यान नहीं देना। हो गया, हो गया। होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल पे आते हैं। ये वो पॉइंट है जो थोड़ा देर पहले या तो तनिष्का या तो सानिया हमसे पूछ रही थी कि भैया कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वगैरह लगता है, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह लगता है, वो क्या होता है? अरे BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, है ना? RSC प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग का RSC भी क्या है? कंपनी है। क्यों? लाइबिलिटी लिमिटेड हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, लफड़ा से बचे रहें। तो RSC प्राइवेट लिमिटेड है, और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड क्यों है? वो प्राइवेट क्यों यूज़ नहीं किया? थैंक यू कर, वो प्राइवेट क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि देखो सिंपल सा बात, एक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाएगा। एक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगा। एक पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाएगा। क्या लगाएगा? ठीक। अबे सुन ध्यान से, लिस्टेड और अनलिस्टेड तुम लोग को इसका मतलब पता है, ठीक है? बोलते हैं ना कैसे हनुमान जी को उनके पावर्स के बारे में पता था, याद दिलाना बाकी है, बस वही होगा। एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो उसको क्या बोलेंगे? जो लिस्टेड नाम हो उसको क्या बोलेंगे? हो गया, यही है। अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अबे आज हम अगर चाहें
तो यहाँ पे बाहर में वो बड़ा सा एलसीडी लगा देंगे, आरएससी स्टॉक एक्सचेंज बना देंगे। वो रिकॉग्नाइज हुआ क्या सेबी से? नहीं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे आपका शेयर लिस्टेड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अच्छा एक बात पूछें, क्या आरएससी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है? क्योंकि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में क्या पढ़े थे ओआ में? पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पब्लिकली नहीं हो सकता है। और इसमें नाम आने का मतलब आप तो पब्लिकली शेयर को ट्रांसफर करने वाले हैं, तो एक प्राइवेट कंपनी कभी यहाँ नहीं आता, पब्लिक ही आता है। ठीक है, ए भाई ये लिस्टेड अनलिस्टेड याद करने का है क्या? ये एग्जाम में आएगा क्या? ठीक। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, कोई बता सकता है? सरकार के द्वारा अच्छा बनाया गया हो, सरकार के द्वारा बनाया गया हो, बेसिकली मेरा हो। पापा कौन है इसका? सरकार। पापा होने के लिए मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? तो इसका डेफिनेशन देखो कितना खूबसूरती से बोला है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी वेयर एट लीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी या फिर एसजी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी एसजी, यानी कि 51% और मोर होल्ड कर रहे हैं। हाँ जी, अरे सीजी एसजी और कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी एसजी मतलब मोदी जी चाहे तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट 51% होल्ड कर सकता है, या फिर मोदी जी प्लस केजरीवाल जी 51% और मोड होल्ड कर सकते हैं, या फिर खाली केजरीवाल जी 51% होल्ड कर सकते हैं, या फिर केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी 51% होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली जो भी नाम लिए तुम लोग नोटिस किया क्या हुआ, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ये लोग का कोई भी कॉम्बिनेशन। किसी भी तरीके से सरकार अगर 51% होल्ड किया तो वो कौन बन जाता है? गवर्नमेंट कंपनी। एंड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब जिस पे गवर्नमेंट कंपनी का हाथ है वो क्या होगा? वो कभी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट लेने जाएगा भिखारी जैसे? अरे वो गवर्नमेंट कंपनी है भाई। समझ रहा है बात को? क्लियर हो रहा है कहानी? ठीक है, चलो यहाँ तक अपना क्लियर है, आगे बढ़े। अरे फॉरेन कंपनी क्या है? कुछ नहीं है ये, ठीक है। फॉरेन मतलब विदेशी, बाहर का कंपनी। 2 का 42 में बोला गया फॉरेन कंपनी के बारे में, मतलब विदेशी कंपनी। व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब उसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ था। अरे भाई सैमसंग, एप्पल, हिताची, एलजी सब कहाँ है? इंडिया के बाहर। महिंद्रा वो फॉरेन नहीं है। अच्छा ये सब इंडिया के बाहर है, लेकिन एक बात बता, तुम लोग कैडबरी, ठीक है, तुम लोग को इतना सारा नाम बोले, अरे इंडिया का स्टॉक मार्केट में भी तो इसका शेयर मिल रहा है। मतलब क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट में फॉरेन कंपनी अपना शेयर लिस्ट कर सकता है? हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग हम लोग से पैसा लिया और भाग गया तो बोला आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए। मतलब इंडिया में आप काम करते हुए होने चाहिए, आपको कोई प्लेस होना चाहिए। हाँ, वो आप खुद से हो सकते हैं, मतलब स्वयं वो लोग आके कर रहा है, या फिर वो लोग किसी एजेंट को रख दिया। अरे आज मेरे को फ़ोन किया एप्पल, टिम कुक, बोला विनय सुनो हम इंडिया में अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन हम तो आ नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, तुमको एजेंट रख रहे हैं। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एप्पल को ना। एप्पल फॉरेन कंपनी इंडिया में है, हो सकता है ये फिजिकली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम कर रहे हो। अरे अली बाबा का नाम सुना है तुम लोग? अली बाबा चाइना का सबसे रईस आदमी, गायब हो गया था बीच में। अली बाबा का वेबसाइट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में काम होता है। कोई फिजिकल प्लेस है अली बाबा का? देखा तुम लोग दुकान? अरे अमेजोन का दिखता है ना, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का दिख रहा है ना, इसका नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी काम हो सकता है। बस कोई यहाँ पे बात को समझो, पहला प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैसे? तो इटसेल्फ या फिर थ्रू एन एजेंट, दूसरा बात, और तीसरा कैसे? तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तीसरा बात। 3 बात एक में है, और सेम डेफिनेशन 2 का 42 इंटर और फाइनल 2 जगह सेम डेफिनेशन, 3 बात बोल रहा है। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। और जरूरी क्या, ये लोग क्या कर रहा हो, इंडिया में धंधा कर रहा हूँ, ये 4 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। मेरा बात मान, तुम लोग का लेवल को ये लोग इंटर का लाना जा रहा है। अब फाउंडेशन का लेवल वो बच्चा वाला नहीं हुआ कि ऐसे अंडर आर्म बॉलिंग कर रहे हैं। अब तुम लोग को फुल पेस में आएगा बॉलिंग,
तो तुम लोग को ना एक ऐसा कहानी बना के दे सकते हैं कि एक कंपनी है जिसमें ये चारों में से कोई भी एक चीज़ गायब होगा, ठीक है, तुम लोग को वहाँ क्या करना है, तुम लोग को ऐसे लिखना है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया टिक, इटसेल्फ और एन एजेंट टिक, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टिक, बिजनेस इन एक्टिविटी इन इंडिया टिक। चारों में टिक आया, फॉरेन कंपनी है। चारों में से एक में भी क्रॉस आ गया, फॉरेन। तो जो फॉरेन कंपनी नहीं और इंडिया में धंधा कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, वो होता है CIOI, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसको फॉरेन कंपनी का दर्जा नहीं मिला क्योंकि फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर मार्केट में आ रहा है ना, वो अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी उसको यहाँ आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा। नहीं तो आप करिए इंडिया में धंधा, हम आपको मना नहीं कर रहे, अरे हम मना करेंगे कि आप मेरा देश में आके धंधा करें, हम तो चाह रहे आप आओ, लेकिन ये चारों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगा, नहीं तो CIOI बोल के भगा दिया जाएगा, मतलब कोला में पड़ा रहो, कोई ऐसे फायदा नहीं मिलेगा, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। समझ रहा बात? ये हो गया फॉरेन कंपनी, क्लियर है? तुम लोग भी जब पढ़ेगा इसको घर जाके नोट्स को जेरोक्स करा के, तो इस तरीके से 1 2 3 4 लिख लेना, ठीक है? फिर ध्यान पे ध्यान दो। अरे सेक्शन 8 रे आ गया, देखो वो आ गया, NPO अकाउंट्स में भी है, इजी सा चैप्टर, यहाँ पे भी इजी सा चैप्टर, ठीक है? NPO क्यों बनता है भैया? NPO ना चैरिटी करने के लिए बनता है। ये जो चैरिटी लिख के आएगा ना तुम लोग एग्जाम में, तुम लोग को मालूम है 4 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे लिखना होगा कि देखो भाई NPO बनने के लिए वो लोग ना प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? तो 4-5 चीज़ है जो प्रमोट करता है, और ये लोग प्रॉफिट कमाने का मोटिव से नहीं करता है, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। अरे क्या एक NPO धंधा नहीं करता है? हाँ, एक NPO धंधा नहीं करता। एक बात बताओ, तुम लोग को पता है हम लोग जो दुर्गा पूजा में मोमोज खाते हैं या फिर जो भी चाट वगैरह खाते हैं, कितना सारा मोमोज और चाट वगैरह NPO लोग लगवाता है। झरिया में बहुत बड़ा फेमस NPO था समाधान। धनबाद का एक फेमस NPO का नाम बताओ हमको, उड़ान एक बहुत फेमस NPO है धनबाद का। तो तुम लोग देखो, तुम लोग को उड़ान का नाम नहीं पता, नेस्ले तुरंत हाँ सब अपना अपना ज्ञान देने लगा, मैगी। लेकिन देश में हम लोग झारखंड में धनबाद में कौन सा NPOs है उसके बारे में नहीं पता। वो लोग क्या करता है, वो लोग क्या प्रॉफिट कमाने बैठे हैं? नो 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 नो, देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देन व्हाट इज देयर मोटिव? देयर मोटिव इज टू प्रमोट व्हाट? चैरिटेबल, सोशल, कल्चरल, एडुकेशनल, रिलीजियस, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल। ये 6-7 ऑब्जेक्टिव। भैया क्या सातों एग्जाम में लिखना जरूरी है? नहीं भैया, लेकिन मेरा मन है छात्रों को याद करना, क्या आप करवा सकते हैं? हाँ चलो करवा देते हैं। 12th पास किया था तुम लोग? डेफिनेटली भैया, तभी तो यहाँ बैठे हैं। क्या अच्छा 10th पास करके क्या ऑप्शन आया था? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस कॉमर्स भी घुसा देना बीच में, आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स है रियल डेफिनेशन में, कॉमर्स भी है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। इसके अलावा तुम लोग और भी चीज़ में जा सकता था ना। तुम लोग चाहता तो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकता था। अरे किसी को डांस पसंद है रे, वो डांस कर लेगा। कल्चर को अपना रिप्रेजेंट करना चाहता है, कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी को सोशल वर्क और चैरिटी करना पसंद है, दोनों वर्ड साथ में याद कर लो, सोशल वर्क, चैरिटी, वो कर लेगा। किसी को भाई अब एक बच्चा था, वो 10 दिया और बोला सुनो हम लेना चाहते संन्यास, बनना चाहते साधु बाबा। हाँ कर लो, रिलीजियस वर्क कर लो, उसको एडुकेशन नहीं करना है, मत करो। देखो हम कैसे बोले, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, चैरिटी, सोशल वर्क, और साधु बाबा बनना था, यानी कि एडुकेशन नहीं करना, क्या करना है? रिलीजियस करना है। सातों पॉइंट याद हो गया। और लास्ट में चाहे कुछ भी करो, किस चीज़ का ध्यान रखो? अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखो। इस तरीके से हम लोग 8 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन उतना भारी चीज़ है नहीं याद रखना, 4-5 भी लिख देगा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? बेसिकली मेन बात यह है कि ये लोग धंधा करे, दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कमाए, दिक्कत नहीं है। दे कैन नॉट यू नो डिवाइड देयर प्रॉफिट। डिविडेंड दे सकता है क्या ये लोग अपना मेंबर को? नहीं। ये लोग अपना प्रॉफिट को जो ऑब्जेक्टिव है ना उसी में आगे यूज़ करने के लिए यूज़ करेगा। अरे आज मानो उड़ान है, उड़ान चैरिटी करता है, वो प्रॉफिट कमाया, तुम आगे उस प्रॉफिट से और धंधा करो और चैरिटी करो, दिक्कत नहीं। हाँ तुम सोच रहे कि हम इसका प्रॉफिट रख लें, नॉट एनफ। आज हम एक कंपनी खोलें जिसका एम है कि हम फार्मर्स को एडुकेट करें, तो मेरा क्या काम है? एडुकेशनल। तुम प्रॉफिट कमाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तुम फार्मर्स को एडुकेट करने गया, तुम बोला 10 रुपया हम एक नॉर्मल सा चार्ज लेंगे, तुम 10 रुपया चार्ज लिया, प्रॉफिट हुआ ना उसमें भाई, 100 रुपया मानो 10 फार्मर आया तो, लेकिन वो 100 रुपया तुम घर लेके नहीं जा सकता, डिविडेंड नहीं ले सकता है। यू नीड टू यूटिलाइज दैट प्रॉफिट
इन फर्दरिंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है उसी को आगे बढ़ाने में आप इस प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं करके। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या ये एनपीओ हल्का चीज़ है? मेरे को एक एनपीओ खोलने का मन कर रहा है, खोल लेंगे बैठे बैठे। बेटा इसके लिए ना सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का परमिशन लगता है हम लोग को चैरिटी करने के लिए, ठीक है? और ये लोग को नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रहेगा। तो भैया ये कैसे रजिस्टर होता है? जैसे सब होता है, रजिस्ट्रार के पास जाना होता है, ठीक है? कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। इसमें मेन प्रिविलेज क्या है कि भले ही एक सेक्शन 8 एनपीओ है, लेकिन इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ लिमिटेड कंपनी, एज अ लिमिटेड कंपनी। अबे कंपनी लिमिटेड ही होता है ना, तो सेक्शन 8 किस में आया? कंपनी एक्ट में आया ना, तो ये भी लिमिटेड है। भारी बात इसमें याद करने का अभी तक कुछ नहीं आया। अभी तुम लोग खाली वो सब बात पढ़ रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक इंपॉर्टेंट बात है और दूसरा के डिविडेंड नहीं दे सकता, ये दो बात का ध्यान रखना। बाकी सब ऐसे ही लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड यूज़ नहीं करना, सब तुम लोग याद रख लेगा, हमको पता है। ये भारी बात है। ये अगर एक आदमी है जो एनपीओ में कुछ घपलाबाजी किया, एनपीओ बना के, तो एनपीओ पे गच्चा लगेगा कितने का? 10 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ का पेनल्टी। और जो आदमी ऑफिसर इन डिफॉल्ट था ना, उस पे लगेगा 25,000 से 25 लाख का पेनल्टी प्लस सेक्शन, ये डी नहीं है एस है, सेक्शन 447। 447 क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है? ये महा पेनल्टी होता है, ठीक है? बता देते हैं, मैं नहीं तो रहा नहीं जाएगा, ठीक है? ये सेक्शन है। इसमें दो बात बोला भाई, अगर तुम कोई भी भारी फ्रॉड वाला कांड करता है ना, अरे 420 सुना है? 420 किया है, ये 447 कंपनी का होता है। अगर इसमें फ्रॉड किया तो जेल होता है 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स, ठीक है? मतलब मिनिमम कितना घुसेगा तुम? 3 साल, और मैक्सिमम 10 साल। और अगर तुम X रुपया का फ्रॉड किया ना, तो 3 गुना उसका तुमसे पैसा मांगेगा, अप टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व। मतलब हम 1 करोड़ का घपला किया ना, तो मेरे से 3 करोड़ मांगेगा। अबे ये अलग, 25,000 से 25 लाख अलग, प्लस 447 प्लस कंपनी पे लगाएगा 10 लाख से 1 करोड़। मतलब तुम कांप उठेगा ये सोच के एनपीओ कि हम एनपीओ का नाम पे घपलाबाजी करेंगे, इतना पेनल्टी लगा दी। कंपनी पे कितना? एक तो लाख में 1 करोड़ में कितना? 10 लाख से 1 करोड़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25 का, 25,000 और 25 लाख, इसमें कोई करोड़ नहीं है। और सेक्शन 447 जिसमें क्या है? दो बात है, जेल 3 ईयर्स टू 10 ईयर्स, या फिर अमाउंट अप टू 3 टाइम्स इन्वॉल्व, या फिर बोथ। क्या ये बात क्लियर रहेगा? ठीक है, अपन यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, टेंशन मतलब ज़्यादा नहीं है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या होता है पता है? अभी एक कंपनी है, वो मस्त अपना एनपीओ बनाया, क्या उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? कौन करेगा, हम या तुम? कौन दिया था उसको इज्जत? वही उसका छीन लेगा वापस, ठीक है? कब? अगर कोई भी कंडीशन जिसके लिए वो बना था वो नहीं निभा पाया, या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह किया तब, या फिर लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में। 3 केस में कंडीशन नहीं निभा पाया, धोखाबाजी किया, पब्लिक इंटरेस्ट। अरे भाई 3 केस, कितना केस? ए राहुल कौन सा 3 केस है रे? पहला कंडीशन नहीं निभाया, दूसरा धोखाधड़ी किया, तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट। क्या ये बात आप लोग को याद रहेगा? अच्छा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही काट देगा? क्या बोलेगा पता है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बर्ड बीइंग हर्ड दिया जाएगा। मतलब कि कंपनी को एक नोटिस देगा कि बेटा देखो तुम्हारा नाम हम काटने वाले हैं, तेरा बैंड बजने वाला है, और एक बार उसका बात को सुना जाएगा, सुनवाई होगा। ऐसे ही ऑटोक्रेसी नहीं कर सकता है कि हम नाम काट दे रहे हैं ना, नॉट अलाउड, ठीक है? फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोकेशन, मानो रिवोकेशन हो गया तो क्या? देखो बहुत सारा चीज़ है। एक तो एक बात को समझो, एक एनपीओ है, उसके समाज में एक इज्जत होगा, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा। अरे आज के टाइम पे क्लासमेट जो है वो इज्जत वाला काम करता है, अपना प्रोडक्ट का 1 रुपया दान दे रहा है। ऐसे कंपनी माना बना, कोई भी कंपनी बना बुक कॉपी का, वो बोला कि हम ये बुक कॉपी बेच के 100% प्रॉफिट अपना किसको देंगे? गरीब को देंगे। और क्या हुआ कि इसका लाइसेंस रिवोक हो गया,
तो जो बंदा फ्रॉड किया उसको पकड़ा, उसके ऊपर 25,000 से 25 लाख का पेनल्टी 447 लगाया, कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़ का पेनल्टी लगा दी। यहाँ तक कोई एक बात बता, कोई इतना अच्छा कंपनी को बंद कर देगा? उसको चालू रखना चाहेगा ना? इतना इज्जत कमा चुका है, मार्केट में चल रहा है, सबको इसका कॉपी खरीद रहा है। तो बोला गया काम करते हैं हम लोग, इसको अमेलगमेट कर देते हैं किसी ऐसे कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि क्लासमेट के साथ इसको अमेलगमेट कर देगा। तो इससे इतना जो रिसोर्स, अबे जब एक एनपीओ जब ये धंधा कर रहा है तो फ्री में हो रहा है क्या? वहाँ पे मटेरियल आता होगा, सप्लायर है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। हम बंद कर देंगे तो सब कंगाल हो जाएगा। तो बंद नहीं किया जाएगा तुरंत, पहले कोशिश करेंगे कि अगर कोई सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाला कंपनी है तो उससे अमेलगमेट करवा दो। फिर भी मानो उपाय नहीं मिला तो फिर वाइंडिंग अप करा लो। अच्छा, अगर हम किसी कंपनी के साथ अमेलगमेट करवा रहे हैं या फिर इसको कोई इज्जत दे रहे हैं तो क्या इस सेक्शन 8 वाला मजा लेगा कि नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना? नहीं, तब आपको नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना पड़ जाएगा। ये कहानी को याद रखना बस। क्या ये बात क्लियर है? फालतू बात यहाँ पे बोलेगा कि ये लोग नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाता है, मेरे को अच्छा से पता है। तो ये लोग क्या लगाता है? क्लब। अबे ये चेंबर ऑफ कॉमर्स पढ़ा है तुम लोग? चेंबर ऑफ कॉमर्स वो भी यही है। क्लब है ना, क्लब, धनराज क्लब, वो भी एक एनपीओ है। वहाँ पे भी पढ़े थे ना, वही यही है। ठीक है, फिर मीटिंग नोटिस। मेरा बात को सुन, तुम लोग यूट्यूब पे बहुत सारा फर्जी वीडियो का टाइटल देखा होगा, 21 दिन में आदत बदले। तो ये 21 दिन का कहानी से हम लोग को ध्यान रखना है कि नॉर्मल कंपनी मिनिमम 21 डेज का नोटिस भेजता है। कितना नोटिस भेजता है? 21। अब तुम एक कंपनी है, तुम सोचो तेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा? 21 से ज़्यादा दिन तुमको नोटिस भेजने के लिए दिया जाए या कम? कम। अरे बेसिकली मानो मेरे को मीटिंग रखना है, आज मेरा मूड किया है ना मीटिंग रखने का, तो मिनिमम हाथ पे कितना दिन रखना पड़ेगा? 21 दिन रखना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 8 के लिए बोला बेटा तुम लोग 14 दिन पहले भी नोटिस दे सकता है। तो नॉर्मल कंपनी को कितना दिन का नोटिस देना पड़ता है? 21। इसको क्या बोला बेटा, तुम 14 दिन का भी दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब लफड़ा है? ये लोग बेचारा लोग दया भाव का काम कर रहा है, ये लोग पे ये सब लफड़ा नहीं है। कोई कमेटी वमिटी नहीं रखना है। आगे तुम लोग जब इंटर में जाएगा तुम लोग सीखेगा 10 तरीके का कमेटी, तो ये लोग कुछ नहीं रखना है। एनआरसी एसआरसी कुछ नहीं रखना है। ठीक है, फिर लास्ट में, क्या एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है? हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है। क्या ये बात क्लियर है?